जब इलेक्शन कमीशन तुम्हारी तस्दीक का मेज रवैये में तुम्हें नोटिस भेजता है, तुम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पांव पकड़ लेते हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्यों किया गया, इस तरह के इकदाम क्यों कर रही है हुकूमत, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपको हम वेलकम कहेंगे। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप लोग ही कहते रहे कि ये आईनी बहरान पैदा किया, जब उस वक्त फैसला किया उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान ने, तो ज़ाहिर इस पर अदालतों ने सो मोटो भी लिया, आप लोग भी अदालतों में गए और सब ने शोर मचाया, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने। तो आज ये सारा मामला जब हो रहा है और फिर जो मुनारिफ अरकान का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन में है, वो भी एक मामला चल रहा है, फिर गवर्नर को हटाने का मामला, ये इख्तियार तो नहीं है ना, कैबिनेट डिवीज़न कैसे कर सकती है इसका नोटिफिकेशन जारी? देखिए सुमैया, ये बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की और ख़ास करके पंजाब के सूबे की कि अप्रैल 16 को जो है वो इलेक्शन जो है हमजा शहबाज साहब जीत गए और उसके बाद फिर उनकी हल्फ बर्दारी होनी थी जो गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं करेंगे। फिर हम 21 अप्रैल को कोर्ट में गए, फिर 25 को गए, फिर 28 को गए और फिर फाइनली कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया कि जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के वो ओथ ले लेंगे। ये एक आईनी अमल है, ओथ लेना कोई बड़ा, और इसके अंदर कोई इनकारी नहीं हो सकता गवर्नर के, वो इनकार कर दे कि मैं नहीं लूँगा। तो ये उन्होंने आइन शिकनी गवर्नर साहब ने की। फिर जो तरीक़ाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी सदर को 17 अप्रैल को कि वो गवर्नर साहब को चेंज करना चाहते हैं। अब यूजली होता ये है कि जो एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की वो इंडोर्स करना होता है सदर ने, क्योंकि लेकिन सदर पीटीआई के हैं और वो सदारत की नौकरी नहीं कर रहे, वो पीटीआई की चले अगर उन्होंने मुस्तरद भी कर दी तो ये फिर भी इख्तियार नहीं है ना उनके पास कि वो हटाएं गवर्नर को। मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 दिन तक उन्होंने एडवाइस का जवाब नहीं दिया और फिर उसके बाद फिर सेकंड एडवाइस हमने भेजी प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ। और उसको 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो गवर्नर साहब हैं ही स्टैंड्स रिमूव, और उनको कैबिनेट डिवीजन ने रिमूव कर दिया और अब इंशाल्लाह जो है वो नए गवर्नर की तकर्री हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आईनी बहरान ख़त्म हो रहा है, वो शुरू नहीं हो रहा, ख़त्म हो रहा है। और अगर इनको लगता है कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो सदर साहब को चाहिए वो पिटिशन लेके कोर्ट में चले जाएं, जिस तरह हम 3 दफ़ा कोर्ट में गए, 21 को, 25 को, 28 को, तो वहां से इनको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन सूबे का जो काम है वो रुक नहीं सकता। ये ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा वाली जो पॉलिसी है, मुल्क का जो नुकसान कर रहे हैं कि आप ब्रेक। चले ठीक है, जरा हम एक कानूनी नुक्ता नज़र भी ले लेंगे। हम चाहेंगे कि इस पर कोई माहिर कानून भी ले लें कि कानून इस पर क्या कहता है कि भाई क्या ऐसा किया जा सकता है अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए तो ये खुद ब खुद ये आपका इख्तियार हो जाता है कि आप हटा दें गवर्नर को। पॉइंट टेकन। कुंवर दिलशाद साहब में ज्वाइन करें, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इलेक्शन कमीशन के पास एक दरख्वास्त जाती है कि जी ये मुनारिफ अरकान है, इन्होंने आर्टिकल 63A के सारा ये मामला है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन इस तरह को मुस्तरद कर देता है, उस पर कार्रवाई ही नहीं करता। सर, ये कैसा मामला है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अरकान जो कि किसी पार्टी के टिकट पर लड़ा हो और उनके बरखिलाफ जाके उसने वोट दिया, उसके सबूत मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा? देखें जी, हुकूमत और हमारे मीडिया के बाद दोस्त हजरात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के इख्तियारात की रूह को नहीं पहुँच सके। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने आईनी इख्तियारात दिए हैं आर्टिकल 63A के तहत कि जब स्पीकर साहब को रेफरेंस आपको भिजवाएं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे देखने होते हैं, वादी ज़वाबत देखने हैं, उनके जवाबात देखने हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है, उसकी स्क्रूटनी देखा जा रहा है। वो इसलिए आइन के जिन्होंने आइन बनाया था उनका बड़ा विजडम था, तो उन्होंने 30 दिन की मोहलत दी। और इसके बाद अब ये फवाद चौधरी साहब, ये बाकी हुकूमती अरकान जो अपोजिशन अरकान बन गए, अपोजिशन बन गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी 24 घंटे फैसला करें कि फवाद चौधरी साहब आपको बैरिस्टर किसने बनाया था? आपको पता नहीं कि आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन में आप 30 दिन लिखे हुए हैं। क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? क्यों तुम इस तरह की बातें बना रहे हो कि जी इलेक्शन कमीशन 24 घंटे में फैसला करें? जब इलेक्शन कमीशन तुम्हारी तस्दीक का मेज रवैये में तुम्हें नोटिस भेजता है, तुम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पांव पकड़ लेते हो कि जी माफ़ कर दें, माफ़ कर दें।
कुंवर साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में ही सही, 30 दिन में ही सही फैसला तो करना चाहिए ना। ऐसे तो फिर कोई भी बिक जाएगा, कोई भी किसी की बोरी लगा देगा, कोई भी किसी को खरीद लेगा, ये तो फिर इस मुल्क में होता ही रहेगा ना कुंवर साहब, फिर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं तो अभी टाइम बात अर्ज कर रहा हूँ, आइन बता रहा हूँ, मतलब कानून बता रहा हूँ कि आपका आइन और कानून में ये लिखा हुआ है। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 दिन में दिया हुआ है मोहलत। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी हदायत जारी करेंगे जिसे आप 6 घंटे में इसका फैसला कर दें? सुप्रीम कोर्ट को 90 दिन दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन दिए हैं। अब जहां तक ये जो 20 अरकान हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, इसका भी फैसला रिजर्व है, अभी इसका फैसला भी नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 14 मई से पहले इनका फैसला सुना देना है, वो उनकी सवाबदीद पर है, वो क्या फैसला सुनाते हैं। अब आइए जो जिन्होंने 26 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनका केस इलेक्शन कमीशन ने सुन रहा है, देख रहा है, हियरिंग हो रही है, और उसका फैसला उन्होंने 20 मई से पहले करना है आइन के मुताबिक। तो जाहिर है वो कर देंगे, उसका जो फैसला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक नहीं कर देता, उस वक्त वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहेंगे और कौमी असम्बली के मेंबर भी रहेंगे। अगर फैसला नेगेटिव इस तरह भी आता है, हमें नहीं पता, अदालत का मामला जो भी फैसला, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन को अपना क्यों उसको कह रहे हैं, जब इलेक्शन एक्शन लेता है तो तुम पाँव पकड़ लेते हो जाके कि जी माफ कर दे जी गलती हो गई। तो आप अपने सोच समझ कर, आप कौम के रहनुमा हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप इलेक्शन कमीशन को वो जमाने गए कि दोस्त जमाया या इलेक्शन कमीशन के किसी चीफ की कोई गलती से फाइल पकड़ ली, उस फाइल की आड़ में जो मर्जी चाहे फैसले करवा लिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसी फाइल नहीं है तुम्हारे पास जो तुम उनको डराएंगे, वो धमकाएंगे। वैसे यानी कि ये तो चले आपने मान लिया कि ये माजी में होता रहे। चलेंगे, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।